Hello dear students, today we are going to discuss about the new topic chemical reaction of aldehyde and ketones. In last lecture we already finished the physical property of aldehyde, ketone and carboxylic acid. So today we are going to do chemical reaction of aldehyde and ketones. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. अल्डिहाइड एंड कीटोन से कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हम फॉर्म करते हैं. इसके पहले हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े. अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. इसमें हम फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट मेथड देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट. यानी लेबोरेटरी टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट होती है ये वाली देखेंगे. जो लेबोरेटरी टेस्ट है यहाँ सिर्फ हम देखेंगे कि दिस टेस्ट ओनली फॉर द अल्डिहाइड. ये टेस्ट सिर्फ किसके लिए है? अल्डिहाइड के लिए. ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. एंड फर्स्ट टेस्ट इज लेबोरेटरी टेस्ट. लेबोरेटरी टेस्ट हम फर्स्ट टेस्ट स्टार्ट करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट. एंड दिस टेस्ट ओनली फॉर द अल्डिहाइड. दिस टेस्ट ओनली फॉर द अल्डिहाइड. ये टेस्ट सिर्फ अल्डिहाइड के लिए है. ठीक है, अब देखिए जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन होता है टेस्ट में हम पढ़ेंगे कि ऐसे तो 3 रिएजेंट लेंगे हम कि अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन टू गिव द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूजिंग द माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में होता है? एसिड में होता है. बट कीटोन डज नॉट ऑक्सीडाइज बाय अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कन्वर्ट में. इट डज नॉट कन्वर्ट टू द एसिड. इसका कन्वर्ट एसिड में नहीं होता. दिस टेस्ट इज ऑल्सो डिफरेंस टेस्ट बिटवीन द, या हम बोल सकते हैं डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन द अल्डिहाइड एंड कीटोन. जो हम अभी टेस्ट करेंगे ये और एक प्रकार से हमें बता सकता है कि विच टेस्ट, डिस्टिंग्विश टेस्ट ऑफ द अल्डिहाइड एंड कीटोन. अल्डिहाइड और कीटोन में कौन कौन सी डिस्टिंग्विश टेस्ट है? तो अब हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट. एंड दिस टेस्ट इज ओनली फॉर द अल्डिहाइड. ये अल्डिहाइड के लिए होती है. इसमें हम फर्स्ट देखेंगे ये 3 रिएजेंट हम देखेंगे. इसमें फर्स्ट वन इज द टोलेंस रिएजेंट. फर्स्ट हम देखेंगे टोलेंस रिएजेंट. Next one is the Fehling solution, and then last one is Skipp's reagent. ठीक है, अब देखिए 3 reagent हम देखेंगे and these 3 reagents are the mild oxidizing agent. जो ये reagent है ये क्या है? mild oxidizing agent. These reagent are the mild oxidizing agent, and use of this reagent aldehyde is convert to the acid. Aldehyde is convert to the acid. हम क्या देखेंगे कि this 3 reagent by the use of these 3 reagent aldehydes is convert to the acid. aldehyde का convert क्या किस में होगा? acid में होगा. but ketone does not convert to the acid. कीटोन का कन्वर्ट एसिड में नहीं होगा ये वाले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में. बिकॉज जो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सिर्फ दिस रिएजेंट ओनली फॉर द टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड. ये किसके लिए यूज होता है? अल्डिहाइड के लिए, टेस्ट के लिए यूज होता है. अल्डिहाइड का हम ऑक्सीडेशन एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं. अल्डिहाइड के प्रेजेंस में अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्डिहाइड इज कन्वर्ट टू द एसिड. बट कीटोन डू नॉट कन्वर्ट टू द एसिड. कीटोन का कन्वर्सन एसिड में नहीं होता. बट अल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में होता है? एसिड में होता है. ठीक है, तो अब हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे. टोलेंस रिएजेंट, Fehling solution एंड ऑल्सो स्किप रिएजेंट. ठीक है, Fehling solution, टोलेंस रिएजेंट एंड ऑल्सो स्किप्स रिएजेंट या चिप्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं इसे. ठीक है, अब हम फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे टोलेंस रिएजेंट. एंड दिस टेस्ट ओनली फॉर द अल्डिहाइड नॉट द कीटोन. और हम ये तीनों टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि दिस
distinguish taste between the aldehyde and ketone, and Tollens, Fehling and Chips reagent give the aldehyde converts to the carboxylic acid. These are the oxidizing agent, and but ketone does not convert to the acid by using this mild oxidizing एजेंट. इसके प्रेजेंस में, इसके यूज से कीटोन का कन्वर्ट एसिड में नहीं होता, इसीलिए ये टेस्ट टिप हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? ओनली एल्डिहाइड के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो फिर हम वन बाय वन पढ़ेंगे कि टोलेंस, फेलिंग सॉल्यूशंस, चिप्स रिएजेंट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे टोलेंस रिएजेंट. सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम टोलेंस रिएजेंट. ठीक है, अब देखिए टोलेंस रिएजेंट जो होते हैं, टोलेंस रिएजेंट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड. टोलेंस रिएजेंट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड, नॉट टू गिवन बाय द कीटोन्स. नॉट टू गिवन बाय द कीटोन्स. जो टोलेंस रिएजेंट होते हैं ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए यूज करते हैं. एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं, कीटोन के लिए यूज नहीं करते. एंड दिस reagent क्यों? because this reagent it is a mild oxidizing agent. यानी हम बोल सकते हैं टोलेंस reagent is given only by aldehyde, not given by the ketone because it is a mild oxidizing agent. ये क्या है? mild oxidizing agent है. what is mild? mild का मतलब not so strong. ये strong नहीं होने की वजह से only aldehyde is convert to the acid. Only aldehyde is convert to the acid, but ketone does not convert to the acid. Ketone do not convert to the acid. Ketones का convert acid में नहीं होता, aldehyde का convert acid में होता है. Why? Because टोलेंस is a mild oxidizing agent. mild का मतलब होता है not so strong है, strong नहीं है, vigorous नहीं है. अगर vigorous होता तो कीटोन का कन्वर्ट किस में हो जाता? एसिड में होता और उसका ऑक्सीडेशन कर देता कीटोन को. पर ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं करता. और जो ये कौन कीटोन जो है, कीटोन का ऑक्सीडेशन एसिड में नहीं होता, क्योंकि कीटोन अगर ऑक्सीडेशन चाहिए तो कीटोन को विगरस ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए. और ये क्या है? माइल्ड है. माइल्ड का मतलब नॉट सो स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, तो अब देखेंगे कि हम किस तरह से एल्डिहाइड का कन्वर्ट किस में होता है? किस में होता है? एसिड में होता है. यानी हम पहले फर्स्ट पॉइंट तो आप ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट पॉइंट टोलेंस रिएजेंट. ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए. टोलेंस रिएजेंट इज ओनली गिवन बाय एल्डिहाइड्स. It only given by aldehydes, not given by ketone. Aldehydes and not given by ketones because it is mild oxidizing agent. Because it is mild oxidizing agent. ध्यान से देखिए, पॉइंट नोट करना है आपको. फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या देखा कि जो टोलेंस इज गिवन ओनली बाय एल्डिहाइड, नॉट गिवन बाय अ कीटोन बिकॉज इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. व्हाट इज द माइल्ड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइल्ड? माइल्ड मीन्स नॉट सो स्ट्रॉन्ग. माइल्ड का मतलब क्या होता है? नॉट सो स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता. अगर एंड दिस एल्डिहाइड इज ओनली कन्वर्ट टू द acid. Aldehyde undergo the oxidation in presence of Tollens reagent, but ketone do not undergo the oxidation in presence of Tollens reagent because it is a mild oxidizing agent and not so strong. अगर कीटोन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए तो उसमें विगरसिटी होना चाहिए, विगरस एसिड चाहिए, क्योंकि ये विगरस कंडीशन पैदा नहीं करता. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विगरस कंडीशन अगर पैदा करता तो कीटोन का कन्वर्ट भी किस में हो जाता? एसिड में हो जाता. और कीटोन का भी क्या हो जाता? ऑक्सीडेशन हो जाता. ठीक है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह से सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है और उसका कन्वर्ट एसिड में होता है, कीटोन में नहीं होता. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि टोलेंस रिएजेंट इज ओनली गिवन बाय अ aldehyde, not given by a ketone, and
बिकॉज इट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, ये तो हो गया और हमारा फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। अब हम देखेंगे कि टोलेंस रिएजेंट, सेकेंड वन। अब देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल, इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टोलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। जो टोलेंस रिएजेंट है ये कैसे हो, इसे क्या बोलते हैं हम? टोलेंस रिएजेंट का एक नाम है, क्या नाम है? जिसे हम बोला जाता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय, ये कैसे फॉर्म होता है हम वो देखेंगे। व्हेन, देखिए ध्यान से देखिए, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान से देखिए सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू गिव, अब देखिए क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट? टू गिव AgNH3 twice and it's a positive charge and this is the टोलेंस रिएजेंट। और इसे ही हम क्या बोलते हैं? टोलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे? टोलेंस रिएजेंट। अब देखो क्या देखा हमने? यहाँ जो सिल्वर है, सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या होता है? जो टोलेंस रिएजेंट होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है टोलेंस रिएजेंट का? 2। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी जो उसका नंबर होता है, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच टू द सेंट्रल मेटल, तो कितने होते हैं? यानी उसमें 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 2 ही बॉन्ड अटैच हो सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया सिल्वर नाइट्रेट का कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ जो सिल्वर है, सिल्वर का कन्वर्ट किसमें हो गया? Ag+। देखो पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि अमोनिया जो है, अमोनिया तो न्यूट्रल होता है, 0 होता है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0 होता है। और जब AgNO3 किससे रिएक्ट करता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो जो अमोनिया होता है, अमोनिया का कन्वर्ट किसमें हो जाता है? Ag+। क्योंकि जो ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज +1 है, किसका चार्ज है? सिल्वर का चार्ज है, सेंट्रल मेटल का चार्ज है। बिकॉज अमोनिया इज 0, अमोनिया का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होता है, तो चार्ज किसका है? वो सिल्वर का, यानी Ag+। एंड दिस इज द टोलेंस रिएजेंट, और इसे ही बोला जाता है टोलेंस रिएजेंट। यानी हम बोल सकते हैं कि व्हेन सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ टोलेंस रिएजेंट, इसीलिए हमने उसे क्या बोला कि टोलेंस रिएजेंट इज अ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। टोलेंस रिएजेंट क्या है? इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है व्हेन सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू गिव द टोलेंस रिएजेंट। और क्या फॉर्म करते हैं? टोलेंस रिएजेंट फॉर्म करते। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से एल्डिहाइड और टोलेंस रिएजेंट रिएक्ट होते हैं और हमें एसिड मिलता है। ठीक है, अब देखो हम देखेंगे यहाँ रिएक्शन, देखेंगे हम रिएक्शन पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ, और कभी भी याद रखना जब भी हम कन्वर्ट करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, रिएजेंट होते हैं, कौनते कंडीशन में होते हैं? बेसिक कंडीशन में होते हैं। जितनी भी हम अभी एल्डिहाइड की रिएक्शन हम देखेंगे कि एल्डिहाइड का कन्वर्ट अगर होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इन प्रेजेंस ऑफ अ बेसिक मीडियम, जो उसका मीडियम होता है उसकी कंडीशन होती है वो कौन होती है? बेसिक होती है, यानी इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, हो गया सभी का? ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट हम रिएजेंट देखेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो अब देखेंगे हम टोलेंस रिएजेंट में हम देखेंगे क्या देखेंगे कि किस प्रकार से टोलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है टू द एसिड। किसमें? एसिड में। और टोलेंस रिएजेंट यानी क्या है? AgNH2 टॉइस, और Ag पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है?
पॉजिटिव रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? OH। किसके प्रेजेंस में होती है रिएक्शन? OH के प्रेजेंस में होती है। अब देखिए ध्यान से, अब देखो व्हेन एल्डिहाइड हो गया, एल्डिहाइड व्हेन एल्डिहाइड ऑन रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट, अभी हमने देखा टोलेंस रिएजेंट कैसे प्रेजेंट होता है? इन प्रेजेंस ऑफ बेस टोलेंस रिएजेंट इन प्रेजेंस ऑफ बेस टू गिव कार्बोक्सिलिक आयन, ठीक है। क्या किया हमने यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी अब देखो CHO को एक प्रकार से इस तरह से लिखो, C डबल बॉन्ड O H, और मैं भी यहाँ इसको इस तरह से लिख देती R C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो ध्यान से देखो, अब देखिए यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें मिलता है Ag, हम बैलेंस करेंगे रिएक्शन, और नेक्स्ट हमें मिलता है, क्या मिलता है? अमोनिया, ठीक है। यहाँ 4 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, फिर हम रिएक्शन बैलेंस करेंगे और हमें क्या मिलता है? वाटर भी मिलता है। यहाँ क्या मिलता है? वाटर भी मिलता है। फिर हम बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अब देखिए, अब देखो 3 6 6 12 है, और ये कितने हैं? ऑक्सीजन हमें बैलेंस है। फिर देखते हैं हम बैलेंस करते, पहले ध्यान दो। अब ये जो एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड हो गया। व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विथ टोलेंस रिएजेंट, तो यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी देखिए एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, हमने देखा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, यानी यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होके क्या लग गया? ऑक्सीजन लग गया। यानी एल्डिहाइड अंडरगो द ऑक्सीडेशन एंड टू गिव द कार्बोक्सिलेट आयन, और क्या फॉर्म किया? कार्बोक्सिलिक आयन फॉर्म किया, ठीक है। यानी टू गिव द एसिड फॉर्म के H लगा देंगे तो एसिड बन जाएगा वो कोई भी डेरिवेटिव, ठीक है। यानी हमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ जो क्या है? सिल्वर है, सिल्वर का क्या हो गया? रिडक्शन हुआ। अब कैसे बोलेंगे? अब हमने क्या बोला? इसका ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन आ गया। और यहाँ Ag+ है, हमने पढ़ा होगा इन क्लास में, आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? Ag+, और यहाँ हमें क्या मिला? Ag। क्या मिला हमें? Ag, यानी इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया, और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यानी इस प्रकार से एल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट से जब रिएक्ट करता है तो एक का ऑक्सीडेशन होता है, और टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर का क्या होता है? रिडक्शन होता है। Ag+ कन्वर्ट टू द Ag एंड एल्डिहाइड कन्वर्ट टू द कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है। अब देखो बैलेंस करिए, अब हमारे पास सिल्वर भी बैलेंस हो गया, टॉइस लगा दो, हो गया। अब देखो एल्डिहाइड तो है ऑलरेडी, अब हमारे पास कितने नाइट्रोजन थे, कितने अमोनिया थे? 4 हो गए, 4 अमोनिया। अब हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है। अब यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन और लगा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ टॉइस लगाते हैं, यहाँ 2 लगा दो, 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी और 3 हाइड्रोजन बच जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अगर हमें और बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन तो इधर आ गया, ऑक्सीजन इधर आ गया, तो अब क्या बचा? इसके पास एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। अब इसे हम और करिए, बैलेंस करना हमारा काम है, रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। अब हमारे पास क्या बच गया? हमें वाटर को बैलेंस करने आना चाहिए। अगर हम 3 करते हैं, है ना, 3 है ना, अगर हम 3 लेते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? 4 लिया तो बैलेंस हो गया। 4 ऑक्सीजन, देखो यहाँ एक ऑक्सीजन लगा दिया और यहाँ हमने 3 लगा दिया, देखो 2 4 हो गए, तो भी बैलेंस हुआ कि हमारा रिएक्शन। ध्यान से देखिए, यहाँ एक ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया ना, तो वाटर हमें प्रिपेयर करना है ना, वाटर भी हमें मिल गया। तो हमें कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे? प्रोडक्ट तो हमें एक सिल्वर मिला, एक अमोनिया मिला और एक वाटर मिला।
अब हमारी जो ये रिएक्शन है उसको बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस आप कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है बैलेंस करना, बैलेंस हो जाएंगे रिएक्शन। अब देखो, अब हमें प्रोडक्ट मिला है, अब यहाँ हमने लगा दिया, ट्वाइस लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन हो गया, पर 1 हाइड्रोजन और है, यानी हमें 5 हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ 5 लगाते हैं, बैलेंस करते जाओ, थ्राइस लगाते हैं अगर हम, तो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ 5 है, पर अभी 4 ही हो गए। अब देखिए, हमें अगर रिएक्शन बैलेंस करना है तो हमें बैलेंस करते आना चाहिए, नॉट मोर देन, बहुत बड़ी बात नहीं है ये रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस। यानी हमें सिर्फ इतना याद रखना हो, बैलेंस तो बाद में भी कर सकते हैं, कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलेट आयन में, और Ag+ का क्या होता है, रिडक्शन होता है किसमें, Ag में। किसमें रिडक्शन होता है, Ag में। और इस प्रकार से हमें किसका कन्वर्ट, एल्डिहाइड का कन्वर्ट किसमें हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में हो जाता है। किसमें हो जाता है, कार्बोक्सिलेट आयन में हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब जो सिल्वर है इसे हम क्या बोलते हैं, जो सिल्वर, इसके हम सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। अब व्हाट इज सिल्वर मिरर क्या है, ठीक है। अगर देखो, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान से देखिए, एक हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला, एल्डिहाइड डाल दिया, ठीक है। एल्डिहाइड के बाद उसमें क्या डाला, टोलेंस रिएजेंट डाले, क्या डाले, टोलेंस रिएजेंट डाल दिए, उसमें क्या डाल दिए, टोलेंस रिएजेंट भी डाल दिया। यहाँ एल्डिहाइड डाला, एल्डिहाइड में टोलेंस रिएजेंट डाले, फिर उसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो यहाँ आपको एक सिल्वर समान मिरर इमेज दिखाई देंगे, यानी जब हम उसको देखेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, जब आप देखेंगे तो जो ये वाला पार्ट है आपको सिल्वर समान शाइनिंग देगा, सिल्वर यानी शाइनिंग देगा। सिल्वर कैसे शाइनिंग देता है आपको, उसमें आपका फेस भी दिखाई देगा, चेहरा भी दिखाई देगा अगर आप अंदर से देख रहे तो। जब हम क्या कर रहे, इसको हीट कर रहे, तो यहाँ एक शाइनिंग दिखाई देगा सिल्वर समान, इसीलिए हम इसे सिल्वर मिरर बोलते हैं। यानी हम देखेंगे तो वहाँ हमारा चेहरा भी दिखाई देता है, मिरर में कैसे देता है, इसलिए। इसीलिए जो टोलेंस रिएजेंट होती है उसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है, सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, समझ में आया, क्योंकि जब हम इसमें टोलेंस रिएजेंट डाले, एल्डिहाइड डाला, टोलेंस रिएजेंट डाले इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, उसको हमने हीट किया, तो यहाँ आपको उसके नीचे में एक सिल्वर मिरर्स दिखाई देंगे, ऐसे सिल्वर सिल्वर कलर की, ब्लैक ब्लैक सिल्वर दिखाई देंगी, जो शाइनिंग पार्ट रहेगा, यानी वहाँ मिरर समान शाइनिंग देंगी वो, वहाँ हमारा फेस भी दिखाई दे सकता है, इसीलिए इसे बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट। यानी सिल्वर के नीचे हम सिल्वर मिरर मिलते हैं, इजीली सिल्वर ही नहीं मिलता, वहाँ से शाइनिंग पार्ट मिलता है, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि टोलेंस रिएजेंट इज ओनली अप्लाइड फॉर द, ओनली यूज्ड फॉर द एल्डिहाइड। सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं हम, एल्डिहाइड के लिए करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विद द कीटोन, एक कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब देखो, टोलेंस रिएजेंट और किस किस के साथ अपनी रिएक्शन पॉजिटिव देता है, हमें ये पढ़ना है कि और किस किस के साथ ये पॉजिटिव देता है। तो यहाँ जो है हम बोल सकते हैं कि जो क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी क्या होगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड। व्हेन रिएक्ट विद टोलेंस रिएजेंट, बेंजल्डिहाइड आल्सो ऑक्सीडाइज and convert to the benzoic acid, convert to the benzoic acid। यानी हम टोलेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए भी यूज कर सकते हैं, कि जब हम टोलेंस रिएजेंट को ऑक्सीडेशन करेंगे तो इट कन्वर्ट टू द एसिड। जैसे हमने एल्डिहाइड का कन्वर्ट किया तो कार्बोक्सिलेट आयन मिला, हमने बेंजल्डिहाइड का कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड मिलेगा, बेंजोइट आयन मिलेगा हमें, ठीक है। इट अंडरगो द ऑक्सीडेशन टू गिव द बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार से और एक ऐसा कंपाउंड है जिससे हमें क्या मिलता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। उनका कंपाउंड है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, याद रखने का, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये भी ऐसा एक कंपाउंड है जिसका कन्वर्ट किस में होता है, एसिड में होता है, एंड बाय यूज द टोलेंस रिएजेंट। हमने क्या बोला था, कीटोन डू नॉट convert to the acid by the Tollens reagent. Ketone not given by a
टोलेंस रिएजेंट के लिए नहीं है कि टोलेंस रिएजेंट का की यूज से कीटोन का कन्वर्ट एसिड में नहीं होता, बट हम कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में। बट एक ऐसा एग्जांपल अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है, इट कन्वर्ट टू द अंडरगो द ऑक्सीडेशन। जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का ऑक्सीडेशन करता है टोलेंस रिएजेंट। ओनली कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, पर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रहा तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब देखिए किस प्रकार से। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन यानी सभी को मालूम है फंक्शनल ग्रुप, यानी हमारा ये हमने पढ़ चुके थे नोमेनक्लेचर में। इसके बाद का कार्बन यानी अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोक्सी यानी इस पे कौन सा ग्रुप रहेगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप। देखिए ध्यान से देखो, ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। ये कार्बन पे हमने क्या लगा दिया, OH ग्रुप लगा दिया, यानी हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कौन सा हो गया, ब्यूटेन टून। क्या हो गया, ब्यूटेन टून। यहाँ इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना कि जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, कीटोन का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये ऑलवेज एसिडिक होता है, और जो ये OH ग्रुप है, यहाँ का भी जो हाइड्रोजन है, ये भी क्या है, एसिडिक है। देखिए ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन होता है, देखिए ये हो गया फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन के बाद का जो कार्बन होता है अल्फा, ये भी है, ये भी, और इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है। तो अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है, एंड अल्फा हाइड्रोजन इज अ एसिडिक। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। वैसे ही OH ग्रुप में भी जो हाइड्रोजन होता है, इट इज ऑल्सो एसिडिक। बोथ हाइड्रोजन और एसिडिक, बोथ हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है। व्हेन ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ टोलेंस रिएजेंट, जब टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंट में जब इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो यहाँ से ये दो हाइड्रोजन निकल जाते हैं और ये बॉन्ड यहाँ आ जाता है। ध्यान से देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया, तो कौन सा प्रोडक्ट मिला हमें, प्रोडक्ट देखो CH3CO, C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए मिला हमें प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट मिला, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 मिला। अब देखिए, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये ऑक्सीडेशन किया हमने, तो ये ऑक्सीजन एक और ये दो हाइड्रोजन, ऐसा साइड प्रोडक्ट क्या मिल गया, वाटर। साइड प्रोडक्ट क्या निकला यहाँ से, वाटर। ठीक है, ये दो हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन। इस प्रकार से कीटोन का कन्वर्ट कीटोन में ही हुआ, पर कीटोन का ऑक्सीडेशन तो हुआ, कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ टोलेंस रिएजेंट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, नॉट ओनली सिंपल कीटोन डू नॉट ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट के प्रेजेंस में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट कीटोन अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो इट ऑक्सीडाइज बाय द टोलेंस रिएजेंट से उसका हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, कौन सा टॉपिक हो गया, टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, सभी को समझ में आया, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आया है आपको तो, और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो फिर आज हमने क्या देखा कि जो ये टोलेंस रिएजेंट होते हैं, ये सिर्फ किसके लिए होते हैं, अल्डिहाइड एज अ रिड्यूस करते हैं, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड टोलेंस रिएजेंट क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिडक्शन होता है Ag+ का Ag में, और सिल्वर मिरर फॉर्म करता है, इसलिए इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला गया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, उसी के बाद हमें अभी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना है आपको, कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन, हम पढ़ेंगे फेनिक सॉल्यूशन है स्विफ्ट रिएजेंट। ठीक है, समझ में आया, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं इसके बाद इसका नया टॉपिक। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक